13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले कुंभ मेले में आस्था का महाजुटान होगा। करोड़ों लोग प्रयागराज आएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल 13,000 ट्रेनें चलाएगा, जिनमें 3,000 स्पेशल गाड़ियां होंगी। इनमें से 50% कम दूरी की, कुछ लंबी दूरी और कुछ रिंग रेल गाड़ियां शामिल है। 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये स्पेशल गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं, इसमें हमारी 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं। हम इसके अलावा हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। रेलवे का अनुमान है कि 5 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेन का सफर करेंगे। ऐसे में प्रयागराज के 9 स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, प्रयागराज झूसी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, झूसी, नैनी और फाफा मऊ का आधुनिक तरीके से विकास किया गया है। स्टेशनों पर स्पेशल कैंप बनाए गए हैं, जहां टिकट, खाने पीने और चिकित्सा की सहूलियत होगी। इन यात्री कैंपों में 1,10,000 यात्री ठहर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने सभी स्टेशनों को मिलाकर प्रतिदिन 20 लाख टिकट देने की व्यवस्था की है। हमारे जो यात्री आश्रय शेड हैं, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म हो, इनमें हमने सारी जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं, चाहे वॉशरूम की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, हमारे टिकटिंग काउंटर हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। ट्रेन का डिस्प्ले हो, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगी। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। महिला एटीएस की भी तैनाती की जाएगी। कुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं। और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी, उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट की भी झलक देखने को मिलेगी। इस महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट का अद्भुत स्वरूप देखने को मिलेगा। पहली बार एक बड़े खुशी की बात है कि श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विरचित भागवत यहाँ पाठ होगा, जो अहर्निश चलेगा 168 घंटे पूरे 7 दिन तक। ये पहली बार होगा कुंभ में। पहली बार कुंभ में इस बार भोगाली बिहू मनाया जाएगा। पहली बार कुंभ में नामघर बनेगा और जिस पूजा पद्धति का अवलंबन असम में होता है, वहाँ के वैष्णव भगत आके वहाँ भी यही करेंगे। महाकुंभ के इस खास संयोग को यह खास तैयारी और भी खास बना रही है। इस बार के महाकुंभ में पुराने सारे श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। भीड़ चाहे जितनी भी हो, लेकिन उससे निपटने की तैयारियां पूरी है। और अब इंतजार 13 जनवरी का है, जब सूर्योदय के साथ ही स्नान के सबसे बड़े मेले का आगाज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 12 साल बाद संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और यही वजह कि हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। बात अगर रेलवे की करें तो महाकुंभ पर रेलवे का महा इंतजाम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ रेल सेवा वेबसाइट और महाकुंभ रेल सेवा ऐप की शुरुआत की गई है। स्टेशनों में वेटिंग हॉल और वेटिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। स्लीपिंग पॉइंट्स के अलावा रिटायरिंग रूम या फिर डॉर्मेट्री, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज जो है, इसकी भी व्यवस्था वहां पर देखने को मिलने वाली है। दिव्यांगों, वृद्धजनों के लिए बैटरी संचालित कार और व्हील चेयर भी यहाँ पर रहने वाली है। स्टेशन पर कैटरिंग की सुविधा और फर्स्ट एड बॉक्स की भी सुविधा रहेगी, यानी कि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जाए, फर्स्ट एड सुविधा तुरंत पहुंचे, इसे लेकर यहां पर व्यवस्था की गई है। यात्री सुविधा केंद्र और टूरिस्ट बूथ, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की भी व्यवस्था वहां पर नजर आएगी। इसके अलावा नाराक्षित टिकट बुक करने के लिए भी 96 मोबाइल यूटीसी की सेवा यहां पर रहेगी। बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी यहां पर रहने वाली है, इसकी भी व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलने वाली है। क्यूआर बेस्ड टिकट पेमेंट की भी सुविधा होगी। इसके अलावा डिजिटल साइन बोर्ड की बात करें तो टच स्क्रीन कियोस्क
टोल फ्री नंबर यहां पर रहने वाला है। 15 से अधिक भाषाओं में सूचना दी जाएगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचेंगे। एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो पहुंचेंगे। ऐसे में आने जाने में किसी भी तरीके से किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, इसका बखूबी ध्यान रखा गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालेंगे 2 मिनट में दुनिया पर। इजराइल ने सेंट्रल गाजा में हमास के अंडरग्राउंड हथियारों के गोदाम को किया नष्ट। इजरायली सेना लगातार गाजा पर कर रही है अटैक। दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने हवाई हमला किया, एक बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया, बुरेज में 3 और मध्य गाजा के डेर अल बसा में 3 लोगों की मौत। इजराइल का गाजा पट्टी पर जोरदार हमला है। इजरायली हमले में अब तक 45,717 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, 1,08,856 घायल हुए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। गाजा के शरिया कोर्ट के पास रिहायशी इलाके पर हमला हुआ है। इजराइल ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। इजराइल ने गाजा पट्टी के डेर अल बला पर हमला बोला है। इजरायली हमले में करीब 21 लोगों की मौत हुई, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। इधर लेबनान में हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम का बयान सामने आया। इजराइल के साथ सीज फायर का दिन निर्धारित नहीं, ये 60 दिन से पहले भी खत्म हो सकता है। रूसी सेना के पैराट्रूपर्स के तोपखाने में यूक्रेनी आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया गया, यूक्रेन की कमांड प्रणाली को ध्वस्त किया। रूस ने डोनेट्स्क पर जोरदार हमला किया है। वो सोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की तोपों पर हमला किया।